ओके। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस के बारे में, ये क्या है? ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर का एड्रेस होता है। आपके फोन के पास भी एक एड्रेस होता है। कंप्यूटर के पास या लैपटॉप के पास भी क्या होता है, एक एड्रेस होता है। किस काम आता है? टू डिलीवर पैकेट। जो मैं बोल रहा हूँ वो पैकेट ही तो डिलीवरी हो रही है ना, उसी की तो हो रही है डिलीवरी। तो बेसिकली किस पे डिलीवर करे वो पैकेट? तो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमने देखा कि 32 बिट का होता है। कितने का? IPv4। IPv4 कितने का होता है? 32 बिट। बाकी 32 बिट का, 32 बिट का मतलब समझ गए ना आप कि भाई क्या मतलब हुआ, उससे बात करते हैं। ठीक है, सॉरी। सो 32 बिट का, ओके। 32 बिट, 2 की पावर 32 बेसिकली जो नंबर आते हैं मेरे पास, 4.6 बिलियन नंबर आते हैं, विच इज वेरी ह्यूज। तो दे डिसाइडेड, क्या हुआ कि भाई दो, उनको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट। ठीक, 32 बिट हो गए टोटल। अब 32, अब मान ले 32 बिट हो गई तो एक ऑक्टेट कितने बिट का हुआ? 8 बिट का। समझ गई? 32 बिट का कंप्लीट आईपी एड्रेस होता है। ये फिजिबल नहीं है लिखने में, तो क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हर पार्ट 8 बिट का है। और 8 बिट में अगर ऐसे लिखूं, 8 बिट, तो मैक्सिमम मुझे जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम जो संख्या मिलेगी मुझे कितनी मिलेगी? 256। तो कोई भी आईपी एड्रेस अगर 0 से लेके 255, 255, 255, इनके बीच का अगर कोई है नंबर, तो वो क्या है? आईपी एड्रेस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 203.147.45.251। तो क्या कह सकता हूँ मैं? ये क्या है? एक वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं है, पहले बताओ। हम्म। है सर। वैलिड है। महेंद्र? वैलिड है सर। हाँ, दिव्य प्रताप सिंह, वैलिड है क्या? हेलो? तो ऑब्वियसली वैलिड है। ओके, ठीक है। अ, अभी आगे बढ़ते हैं। आईपी एड्रेस को भी फिर क्या किया गया, क्लासेस में डिवाइड किया गया। क्लासेस का मतलब बेसिकली 5 क्लासेस है। मतलब अलग अलग कैटेगरी बना दी गई कि भाई हाँ, आगे इस चीज में हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन 5 कैटेगरी बना दी गई। किसमें? आईपी एड्रेसेस की। कौन कौन सी है? क्लास ए, क्लास बी,
क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। आईपी एड्रेस की कितनी कैटेगरी है? 5 कैटेगरी है, या हम बोलते हैं क्लास बोलते हैं। अब इन क्लास का भाई रिकग्निशन कैसे करेंगे? भाई कौन सा आईपी कौन सी क्लास का है वो मुझे कैसे पता हो? और उस क्लास में ऐसी क्या खासियत है कि मैं कोई आईपी एड्रेस लूं तो कौन सी क्लास का लूं? उस क्लास का लेने से क्या होगा, उसी क्लास का क्यों लूं? तो ये सवाल है, इनके आंसर हम देंगे। पहले भाई क्लास ए का जो रेंज है, जो पहले कितने ऑक्टेट होते हैं आईपी एड्रेस में? 4 ऑक्टेट होते हैं, 1 2 3 4। अगर कोई क्लास ए में 0 से लेके 126, ये आईपी है। बेसिकली 0 से क्या है? 126। कौन से ऑक्टेट में? पहले ऑक्टेट में। 4 ऑक्टेट होते हैं ना आईपी एड्रेस के, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये एक आईपी का एग्जाम्पल है। इसमें पहला ऑक्टेट कौन सा हो गया? ये वाला। अगर पहले ऑक्टेट में कौन सा नंबर है बिटवीन 0 to 126? क्या है बिटवीन 0 to 126? तो वो कौन सी क्लास का है? क्लास ए का। क्लियर है यहाँ पर? क्लास बी का एड्रेस होता है 128 से लेके 170, सॉरी 191 तक। ये किसका एग्जाम्पल है? क्लास बी का। ठीक है, क्लियर है। क्लास सी का जो रेंज है वो है 192 से लेके 223 तक। क्लास डी का है रेंज है 224 से लेके 239। और क्लास ई का रेंज है 242 255। ये इनकी रेंज डिवाइड की गई है भाई, ठीक है। अगर कोई भी आईपी एड्रेस, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 147.44 डॉट 225.47। हेलो। नमस्ते। तो क्लास, अब ओके बताओ, ये 147 मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा है यहाँ पे, महेंद्र। क्लास ए। नहीं, महेंद्र। बी। ए, ए तक। क्लास ए, महेंद्र आंसर दे रहा है क्लास ए। ओके, नरेंद्र। हेलो। हाँ, करण। हेलो। 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 हाँ बताओ, क्या कौन सी क्लास का है? कौन सा 147? हाँ। ये बी क्लास। बी। हाँ, बोलो, आप बोलो नरेंद्र। सर डी है, 225 आ रहा ना इसमें। डी है, ओके। इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो ना? ओके, मैंने क्या कहा था कि भाई कोई भी क्लास कौन सा, मतलब आईपी कौन सी क्लास का है, ये अगर वेरीफाई करना है तो आपको कौन सा ऑक्टेट पे ध्यान देना है? ओनली फर्स्ट ऑक्टेट विल डिसाइड। कौन सा? फर्स्ट ऑक्टेट। अब फर्स्ट ऑक्टेट, इनमें से पहला पोर्शन कौन सा है? यही हुआ ना, हर आईपी एड्रेस में पहला पोर्शन यही हुआ। तो यहाँ पे नंबर क्या है? 147 है। 147। अब इनमें 0 से 126 के बीच में आता है क्या 147? है महेंद्र? नो सर, क्लास बी में आएगा ये। तो फिर इतना एक बेसिक सवाल नहीं हो देख पा रहे हो? सर बताया ना मैंने, बी क्लास।
ए बताया था ना। मैंने बी बताया था, करण बोल रहा हूँ मैं, छोटू राम। अच्छा अच्छा। नहीं, महेंद्र की बात कर रहा हूँ मैं तो। ठीक है। फिर इसको बाद में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सा भी हो, कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। केस कौन से पे ध्यान देना है? ओनली फर्स्ट ऑक्टेट पे। ठीक है। एक और आईपी एड्रेस में देता हूँ, जैसे जस्ट 220.44.1.4। ओके। बताओ देगा नरेंद्र कौन सी क्लास का हुआ? हम्म, नरेंद्र। क्लास सी। क्लास सी। हाँ। करण। यस सर, सी। क्लास सी बताया ना सर मैंने भी। हाँ, महेंद्र कौन सी क्लास का है? क्लास सी। सी। ओके। तो क्लास सी का है। कोई सा भी आईपी एड्रेस कौन सी क्लास का है, अगर ये आइडेंटिफाई करना है तो वी हैव टू फोकस ओनली ऑन फर्स्ट ऑक्टेट। ठीक है। अब जो यूज आती है, देखो क्लास ए है ना, वो यूज आती है नॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्लास बी भी नॉर्मल कम्युनिकेशन में, क्लास सी भी नॉर्मल कम्युनिकेशन में। और क्लास डी है वो एक स्पेशल पर्पज होता है इसका, वो होता है मल्टीकास्ट। ठीक है। और क्लास ई का पर्पज होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। ठीक है। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ नॉर्मल कम्युनिकेशन और इसका? ओके। कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपको मान लो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, अब कैसे आइडेंटिफाई करना है ये तो पता चल गया। इनका एड्रेस हो तो वो किस काम आता है? नॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉर्मल कम्युनिकेशन या यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप। किस काम आता है? यूनिकास्ट में। यूनिकास्ट का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर आपका फोन के पास अभी कोई एड्रेस होगा तो वो नॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है। मेरे लैपटॉप में कोई एड्रेस है और मेरा लैपटॉप गूगल से बात कर रहा है, तो वो भी क्या है? एक नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है मेरा। लेकिन मान लेते हैं कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर है, इसको साइमल्टेनियसली तीन लोगों से बात करनी है। ठीक है, तीन से। तो एक मैसेज भेजेगा, तीनों को पहुंच जाए। इस चीज को, इस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं मल्टीकास्ट, वन टू मैनी। वन टू वन क्या होता है? वन टू वन कम्युनिकेशन, इसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब वन टू वन। वन टू मेनी, इसको हम बोलते हैं मल्टी। मल्टीकास्ट। और वन टू ऑल, वन टू मेनी में ऑल नहीं आता है ना, तो वन टू ऑल वो क्या है? उस कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है। इनका मतलब समझ गए, तीनों कम्युनिकेशन का? हाँ सर। तो अगर मैं आपके लैपटॉप में या आपके कहीं पे भी है तो एड्रेस इनके बीच ही होगा ना, इन्हीं रेंज का क्लास का एड्रेस होगा। ऑब्वियसली इन्हीं का होगा। ठीक है। ओके। तो ओके। तो यहाँ तक मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये क्या है? एड्रेसेस की क्लास है। अब ये क्लास, कौन सी क्लास यूज में लूँ मैं कम्युनिकेशन के लिए? ठीक है, मैं जैसे अभी कंप्यूटर चला रहा हूँ, ठीक है, आपके भी इंटरनेट चल रहा है, फोन चल रहा है, तो क्या आप डिसाइड करते हो कौन सी क्लास का लेना है?
नहीं। तो उसके लिए एक और रिक्वायरमेंट है कि भाई ठीक है, हम डिसाइड कैसे करें। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, उससे पहले हम थोड़ा समझते हैं। आईपी एड्रेस है ना, कोई भी क्लास ए का हो, क्लास बी का हो, क्लास सी का हो, दो पोर्शन में डिवाइड किया होता है। एक तो नेटवर्क, एक होस्ट। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस चाहे क्लास ए का हो, चाहे क्लास बी का हो, चाहे क्लास सी का हो, दो पोर्शन में डिवाइड किया होता है। एक तो नेटवर्क पोर्शन, दूसरा होस्ट पोर्शन। ठीक है, नेटवर्क पोर्शन में क्या है और होस्ट पोर्शन में क्या है, ये कैसे पता चलेंगे भाई। एक आईपी लिख दी, जैसे मेरे 192, जैसे मेरे, एक मिनट आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया CMD आईपी कॉन्फ़िग से, आप आईपी देख सकते हो। ओके, पहली चीज इथरनेट, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ये आपके कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है 192.168.1.11। ठीक है, पहली चीज बताओ ये कौन सी क्लास का है। हम्म, नरेंद्र कौन सी क्लास का है। सी सर। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास किसने बोला, करण ने। हाँ सर। फर्स्ट क्लास का क्या मतलब हुआ, मैंने तो कभी नाम ही नहीं लिया फर्स्ट क्लास का अभी तक तो। फर्स्ट क्लास ये कोई है, कोई पूछता है भाई क्या हाल है, फर्स्ट क्लास वो बता रहे हो तुम। बताओ बताओ कैसे हुआ फर्स्ट क्लास का, मुझे मैं जानना है, मुझे किस हिसाब से बता रहे हो आप। तो किसका है, क्लास सी का। मैंने बोला यार इतना तो, अब वही पहला ऑक्टेट देखना है, तो पहला ऑक्टेट क्या है, ये है ना। कितने ऑक्टेट है, चार है। और चारों ऑक्टेट कैसे है, सेपरेटेड कैसे, डॉट लगे हुए हैं, चार। तो पहला ऑक्टेट में कौन सी संख्या है, 192 दिख रही है ना। दिख रही है नहीं दिख रही है करण। दिख रहा है सर। तो फिर फर्स्ट क्लास का कैसे हुआ, मतलब वो मुझे बताओ। तो क्लास सीखा है। ओके, मैंने कहा कि भाई हर आईपी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन से पार्ट, एक तो नेटवर्क पोर्शन, एक होस्ट पोर्शन। अब मैं ये आईपी देख के कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई इसमें होस्ट कौन सा है, पोर्शन, होस्ट वाला पोर्शन कौन सा है, नेटवर्क वाला पोर्शन कौन सा है। तो वो डिवाइडिंग लाइन क्या, सबनेट मास्क जो अगली चीज है ना, ये है सबनेट मास्क। ये क्या करता है, डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि भाई हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू नेटवर्क पोर्शन, हाउ मेनी बिट्स बिलोंग्स टू होस्ट पोर्शन। अब सबनेट मास्क कैसे डिसाइड किया सबनेट मास्क ने। हम्म, ओके। तो इसका जो सबनेट मास्क है वो क्या है, देखो जैसे 255.255.255.0, ये क्या है, इसका सबनेट मास्क है। इससे मैं क्या समझ पा रहा हूँ, इसमें ये समझ पा रहा हूँ कि इसमें 24 बिट है, वो किसकी है, नेटवर्क पोर्शन की है। और 8 बिट किसकी है, होस्ट पोर्शन की है।
यहाँ तक क्लियर है? सबनेट मास्क ने डिसाइड किया है कि भाई कितनी बिट नेटवर्क की है, कितनी बिट होस्ट की है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, मतलब 255, मतलब जैसे अगर मैं मान लेते हूँ ये आईपी है 192.168.1.11। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क है। 255 का मतलब हो गया, अगर मैं मान लेते हूँ, अगर वो वापस सारणी लिखूं मैं, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, यही थी। अगर मैं इन सब के नीचे 1 1 कर दूं और इन सब को जोड़ दूं तो कितने होते हैं? 255। ठीक है। इसका मतलब अब मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये फिक्स हो गया, इसमें मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिक्स हो गया। यहाँ पे, यहाँ पे भी क्या हो गया? फिक्स हो गया, नो चेंजेस। यहाँ पे भी नो चेंजेस, फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये देखो, यहाँ पे भी 255 है ना, यहाँ पे भी 255 है, यहाँ पे भी 255 है। तो 8 बिट ये हो गई, 8 बिट ये हो गई, 8 बिट ये हो गई, कितनी हो गई? 24 बिट हो गई। बाकी कितनी बिट बची? 8 बिट। 8 बिट किसके लिए है? होस्ट पोर्शन के लिए है। यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया कुछ? क्या बोला मैंने कुछ? हम्म। यस सर, आ गया। ओके, ठीक है। अब ओके, मान लेते हैं अब मेरे पास होस्ट की कितनी बिट बची है? 8 बिट। नेटवर्क की कितनी है? 24। ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं है कोई सी भी। इसका मतलब 8 बिट में मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 की पावर 8 -2। ये मुझे क्या मिलेंगे? वैलिड नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस। ओके, ये क्या चीज़ है? अगर मैं 2 की पावर 8 करके -2 करूं, अगर इस फॉर्मूले को अपनाऊं तो कितना होता है? 256 -2, 254। इसका क्या मतलब हुआ? मेरे पास 254 वैलिड आईपी एड्रेस है। अब 254 क्या है, क्यों आए ये नंबर? बिकॉज ऑफ मेरे पास 8 होस्ट पोर्शन की है ना, तो 2 की पावर 8 करूंगा तो कितने आएंगे? 256। अब दो माइनस कौन से हुए? दो माइनस हर नेटवर्क से दो आईपी वेस्ट जाती है, जैसे 192.168.1.0। ये क्या है? ये एक नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी है। फिर आईपी क्या है? 192.168.1.1। ये क्या है? फर्स्ट वैलिड आईपी है, फर्स्ट वैलिड आईपी। फिर क्या हुआ? 1.2, 1.3। ये 192 तो आएगा ही आएगा ना? 192.168 ये तो रहेगा ही रहेगा। 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। जो लास्ट वाली आईपी होगी वो कौन सी होगी? 1.255। यहीं तक जाएगा ना? ये होगी ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इसलिए ये दो हमने क्या किया है? माइनस किया है।
ठीक है, दो माइनस किया है मैंने, क्यों किया है? क्योंकि ये आईपी काम नहीं आएगी, ये आइडेंटिफाई करता है इस नेटवर्क को। जैसे बहुत सारे नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर कितनी आईपी लग सकती है? जैसे ये ब्रांच मान के चलो, इस पे ऊपर कितनी पत्ती लग सकती है? तो ये पूरा एक नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। इस खुद की नेटवर्क आईडी क्या है? ये नेटवर्क आईडी है। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या है? ये है ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ओके, तो दो वेस्ट कैसे की आईपी, वो आपको पता चल गया। तो इस नेटवर्क में, इस कंप्यूटर में क्या थी, आईपी क्या थी? 192.168.1.1। सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255.0। इसका सीधा सा मतलब है 24 बिट किसके लिए है? नेटवर्क पोर्शन के लिए है। 8 बिट किसके लिए? होस्ट पोर्शन के लिए। 8 से कितना आ जाएगा मेरा? 2 की पावर 8, तो कितने हो रहे हैं? 256। 256 -2। -2 क्यों हुआ ये किसी को पता, आइडिया लगा या नहीं लगा? क्यों? क्योंकि एक आईपी तो वेस्ट हो जाता है किसके लिए? नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक आईपी वेस्ट हो जाता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे काम करता है? बेसिकली मैंने बताया था ना, कम्युनिकेशन 3 टाइप का, वन टू ऑल वाला है ये सिस्टम। वन टू ऑल। अगर एक कंप्यूटर को, आगे इस बात करेंगे इस पे, एक कंप्यूटर को सारे कंप्यूटर पे मैसेज भेजना है, तो वो जो एड्रेस लेगा वो कौन सा यूज में लेगा? ब्रॉडकास्ट। तो मान लेते हैं एक नेटवर्क है ये वाला 192.168.1.0। इसका एक कंप्यूटर की आईपी है 192.168.1.11, मान लेते हैं यही आईपी है 11। इस वाले कंप्यूटर को, सारे कंप्यूटर जितने भी इस नेटवर्क में कंप्यूटर हैं उन सबको एक मैसेज भेजना है, तो कौन सा एड्रेस यूज में लेगा? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसलिए ये एड्रेस काम में नहीं आएगा, नॉर्मल कम्युनिकेशन में काम में नहीं आएगा। ये भी नॉर्मल कम्युनिकेशन में काम में नहीं आएगा, नेटवर्क आईडी भी। तो यहाँ तक कुछ एक आइडिया लगा कुछ? हम्म, ठीक है। तो अब अगर हम क्लासेस की बात करें, भाई कौन सी क्लास ले, तो हर क्लास में क्या है? अलग अलग आपको मिलेगा सबनेट मास्क। अगर क्लास ए की बात करें तो क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या है? 255.0.0.0। क्लास बी का 255.255.0.0। क्लास सी का 255.255.255.0। ठीक है। यहाँ पे जो नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड बिट है वो कितनी है? 8। यहाँ जो नेटवर्क के लिए रिजर्व बिट है वो कितनी है? 16। यहाँ पे जो रिजर्व्ड है वो कितनी है? 24। देखो, जहां जहां क्लास ए की तरफ अगर हम जाएंगे, क्लास ए की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? आईपी एड्रेस बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर इस क्लास ए की बात करूं,
क्लास ए में नेटवर्क पोर्शन का कितना हिस्सा है? केवल 8 बिट। और होस्ट पोर्शन का कितना हिस्सा है? 24 बिट। तो 2 की पावर 24 इतने होस्ट जुड़ जाएंगी किसमें? क्लास ए में। क्लास बी में कितने हैं? 16, 16, 16 है। 16 बिट किसके लिए है? होस्ट के लिए है, नेटवर्क के लिए है। और 16 किसके लिए है? होस्ट के लिए है। तो 2 की पावर 16 लगभग 65,536 इतने आईपी जुड़ जाएंगे क्लास बी में। लेकिन क्या है, देखो, क्लास ए से क्लास सी की तरफ जाएंगे तो नेटवर्क बढ़ते जाएंगे, होस्ट कम होते जाएंगे। नेटवर्क क्या हो रहे हैं? नेटवर्क तो बढ़ रहे हैं, होस्ट क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अगर हम क्लास सी से ए की तरफ जाएंगे तो होस्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। नेटवर्क क्या होंगे? कम होंगे। क्लास बी में बैलेंस्ड है कि भाई ठीक है, 16 बिट होस्ट की है, 16 बिट ही नेटवर्क की है, तो वहां पे कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क ज्यादा मिलेंगे, क्लास ए में नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा मिलेंगे। कुछ आ रहा है समझ में क्या आता आईपी? बताओ तो कि क्या कुछ आया तो समझ में। सारे चुप हो। नरेंद्र, यस सर। कुछ आया समझ में क्या हम कर रहे हैं? आ रहा सर। ये थोड़ा आईपी एड्रेस वाला है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। तो थोड़ा इसको हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं आ जाएगा। जब पूरा होगा ना ये कंप्लीट, तब तक तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो जैसे मान लेते। हेलो। हेलो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर ये नेटवर्क के अंदर होस्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए सबनेट मास्क का होना जरूरी है या इसके बिना भी पता लगा सकते हैं? नहीं नहीं, कोई आईपी को, कोई आईपी जैसे मैं ये दे दूं आईपी, चलो ये आईपी है। हम्म, अब इस आईपी में कितना पोर्शन नेटवर्क का है, कितना होस्ट का है, वी कैन नॉट कंक्लूड। डिफॉल्ट तो हम बता सकते हैं कि भाई डिफॉल्ट क्या है, क्लास सी का है। ठीक है, क्लास सी का है। और क्लास सी का डिफॉल्ट क्या है, ये है। सर इसमें ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? जैसे ये क्लास ए है तो इसका 225 कंफर्म है, हाँ, क्लास तो ए तो टू जितने, फाइव फाइव कन्फर्म है। हाँ, हाँ तो जितने 255 होंगे उतने नेटवर्क ऑक्टेट होंगे या टू टू सबनेट फाइव हो मास्क? गया, मतलब ये पहला पोर्शन फिक्स हो गया, यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बाकी 3 पोर्शन है, यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। डिफॉल्ट तो बता सकते हैं भाई, क्लास सी का एड्रेस है, डिफॉल्ट तो क्या होगा? 24 बिट क्या होगी? नेटवर्क की होगी, 8 बिट होस्ट की होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम चेंज भी कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं सबनेटिंग। ओके। ठीक है, अब आगे एक बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूँ 192.168 1.1। सबनेट मास्क लिखता हूँ 255.255.255.255।
टू। अब इससे मुझे बताओ कितने बिट यूज में लिए उसने। अब यहाँ पे ये एक आईपी है, पहली चीज वैलिड है या इनवैलिड है? सिद्धार्थ बताओ देखिए। ये सर इनवैलिड है, इसके अंदर होस्ट नहीं है। कौन सा होस्ट नहीं है? कहाँ नहीं होस्ट? महेंद्र? 192 वाली। नरेंद्र? यस सर। क्या ये वैलिड है आईपी एड्रेस? हाँ सर, क्लास सीखिए ये। वैलिड आईपी एड्रेस है, ठीक है, ऑब्वियसली वैलिड है। हाँ दूसरा है, इसमें कितना पोर्शन रिजर्व्ड है नेटवर्क के लिए, कितना पोर्शन रिजर्व्ड है होस्ट के लिए? सर, 24 बिट नेटवर्क के लिए, हम्म, 8 होस्ट के लिए। हाँ दिव्य प्रताप सिंह बताओ कितना है? 24 नेटवर्क और 8 होस्ट के लिए। नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, 20252 लिखा है मैंने। अब 252 कैसे, कौन कौन सी संख्या को जोड़ा है मैंने? 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। 252 किन किन को जोड़ूंगा तो हो जाएगा कि भाई हाँ ये नहीं जुड़ेंगे और ये नहीं जुड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे? 252 हो जाएंगे। तो 8 बिट क्या है, ये है। 8 बिट ये है। 8 बिट ये है, 24 तो यही हो गई। 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो कितनी है नेटवर्क का पोर्शन? /30 भी लिख सकता हूँ इसको मैं। 255, 255, 255.252, चाहे ये लिख दो या चाहे /30 लिख दो, दोनों क्या है, एक ही चीज है। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ भाई, /30 मतलब /30 का मतलब समझ गए? 30 बिट में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये रिजर्व्ड है किसके लिए? नेटवर्क के लिए। बाकी कितनी बिट बची? 32 में से 30 निकाल लो। आईपी में 32 बिट होती है ना, 2 बिट। ओके, अब 2 बिट बची है तो वैलिड होस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? होस्ट की पावर 2 माइनस 2, ये फॉर्मूला है। तो होस्ट कितना है? होस्ट की बिट कितनी है? 2। 2 की पावर 2 माइनस 2, कितने आएंगे आंसर? 2। नहीं आया समझ में? ठीक है, आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे 224 ही था, यहाँ पे क्या आईपी है? इसमें कितनी है? 224 ही है। इसको मैं अगर 224, ये 255 से आगे तो जा नहीं सकता, अब इसी ऑक्टेट में जाएगा ना, इसी ऑक्टेट में जाएगा। तो इसी ऑक्टेट में मैंने कितनी बिट ली है? 6 बिट ली है। 6 बिट ली की कौन से पोर्शन से? होस्ट पोर्शन से। अगर 6 बिट होस्ट पोर्शन से लिए मतलब इतने नेटवर्क बढ़ जाएंगे, होस्ट कम हो जाएंगे। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितने हो गए? 64 नेटवर्क बनेंगे मेरे। 64 क्या बनेंगे? नेटवर्क बनेंगे। होस्ट कितने बनेंगे? पर नेटवर्क 2 होस्ट बनेंगे, वैलिड। कितने पहले क्या था, एक सिंपल सा ये गणित भूल जाते हैं, यहाँ 0 था, यहाँ पे 255.0 था।
इस केस में क्या था, एक नेटवर्क था, सिंगल नेटवर्क था। होस्ट कितने थे, 254 वैलिड होस्ट थे। क्यों थे, क्योंकि हमारे पास 8 बिट क्या थी, होस्ट की पेंडिंग थी, 8 बिट होस्ट की बाकी थी। अब जैसे मान लेते हैं मैं क्या करता हूँ, 255.255.255.128 कर देता हूँ। ठीक है, 128 किया तो मतलब कौन सी बिट ली मैंने, एक बिट ली, एक बिट लिए। एक बिट ली है तो कौन से पोर्शन से लिए, मैंने कौन से होस्ट पोर्शन से कब्जा किया है, होस्ट पोर्शन से। तो जैसे ही एक ली तो 2 की पावर 1 कितने हो गए, 2 नेटवर्क हो गए। अब होस्ट के लिए बाकी कितनी बिट बची, 7। 2 की पावर 7 कितने हो गए, 128। क्या निकल के आया। अब पहले क्या था, सिंपली जीरो था तो क्या था, एक नेटवर्क था, 254 होस्ट थे या 256 थे। ठीक है, 256 क्यों है, क्योंकि जीरो और जीरो भी तो कैलकुलेट होता है ना, इसलिए 255 लिखते हैं हम यहाँ पे, 255 थे। अब यहाँ पे क्या किया है, 24 से एक बिट और ज्यादा ले ली, 25 ले ली। तो 25 ले ली तो कॉस्ट होस्ट पोर्शन से लिया तो 2 की पावर 1 लग गई। ठीक है, अब होस्ट के लिए 7 बिट बची, 2 की पावर 7 कर दो तो कितने आ रहे हैं, 128 ही आ रहे हैं ना। 128 माइनस भी 2 हो जाएंगे तो 126 वैलिड आएंगे। नहीं बैठा और भी। हम्म, एक बार और ट्राई करें। ओके, 192.168.1.0 सबनेट मास्क क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ /26। /26 है तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। 255, 255.255, 24 बिट तो कोई मतलब ही नहीं है, एकदम सेम ही है ना, 24 बिट तो एकदम एक्यूरेट। 2 बिट इसने के कहाँ से लिए, होस्ट पोर्शन से लिए। तो दो कौन कौन से लिए, देखो, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 2 बिट लिए ये वाली। ठीक है, तो कितनी बिट हो गई, 192। अगर एक बिट लेता तो कितना होता, 128। अगर 3 बिट लेता तो कितना होता, 224। अगर 4 बिट लेता तो कितना होता, 240। 5 बिट लेता तो कितना होता, 248। 6 बिट लेता तो 252। 7 बिट लेता तो 254। 8 बिट लेता तो 255। ये गणित समझ में आ गई। तो यहाँ पे पूरी की पूरी बिट ले रखी है इसलिए यहाँ 255 है। यहाँ पे 192 ही है, मान लेते हैं अपने 190, ये अपने सबनेट मास्क क्या लिखा है, 192। तो इसका क्या मतलब हुआ, 26 बिट किसके पाले में है, नेटवर्क के। और बाकी कितनी बिट बची, 6 बिट होस्ट में। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या कुछ अभी, कि नहीं है। सबनेट मास्क को कैसे लिखते हैं वो लिख सकते हो। ओके ठीक है।
एक मेरे पास आईपी है जैसे 10.10.10.0/14। इसका सबनेट मास्क क्या होगा? देखो, 14 मतलब क्या है, 8 का तो फिक्स हो गया कि वह 255 हो गया। बाकी कितने 8 से 6 गए, तो 106 गए तो कितना हो गया, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। 8 से 6 14 गए ना, तो इसको 2, 3, 4, 5, 6 इनको जोड़ लो, कितने हो गए, 252 हो रहे हैं ना, .0.0। ये क्या हुआ, इसका सबनेट मास्क हो गया। अब एक आईपी देता हूं मैं 10 जैसे 7.7.7.7/19। इसका जोड़ के बताओ मुझे। कर रहे हो ना? यस सर, यस सर। करो जल्दी करो। निकल के आ गया नहीं आया? सिद्धार्थ बताओ तो कि क्या निकल के आया। सर, वो भी बाकी कैसे लगता 225। हाँ, 225। सर फिर पॉइंट टू हाँ, टू 255 डॉट हाँ, 224 हाँ। डॉट 0। ओके, देखते हैं ये आ रहा है क्या सबके? हाँ सर। ओके, यहाँ पे क्या है, /19 है। 19 है मतलब 16 बिट, 16 का तो क्या हो गया, 255, 255, ये तो फिक्स हो गया। अब 16 से 19 क्या है, 3 बिट जा रहे हैं ना ऊपर, तो 3 बिट, 128 को जोड़ दो, 64 को जोड़ दो, 32 को जोड़ दो, कितना हुआ, 224 ही हो रहा है, .0। ठीक है, एक मैं आईपी लिख रहा हूँ 10.1.1/27। इसका सबनेट मास्क निकालो देखिए।
क्या रहा है इसका, क्या रहा है? सर 255, 255, 255, 224। ठीक है। अब 27 है तो 27 का मतलब 24 बिट। 24 के बाद 3 है, 24 का मतलब 255, 255, 255 तो हो ही गया ना। बाकी 24 से 27 पे गई तो वही तीनों को जोड़ दो, तो कितना हुआ? 224। ये बैठा सबनेट मास्क कैसे लिख रहे हैं? हैं? लो। ओके। तो जितनी जितनी बिट कहाँ बढ़ती जाएगी? बिट्स बढ़ती जाएगी कौन से पोर्शन से? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स अगर किसकी बढ़ रही है? नेटवर्क की। तो क्या इंक्रीज होंगे? नेटवर्क इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ बिट अगर किसकी बढ़ रही है? होस्ट की। तो क्या इंक्रीज होंगे? होस्ट इंक्रीज होंगे। जितनी कम हो रही उतनी क्या होंगे? कम होंगे। ये तो क्लियर है? हैं? Okay. हमें एक आपको आईपी एड्रेस देता हूँ, 192.168.1/24। तो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? /24 ही होता है। /24 को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। /24 है तो मतलब अभी कोई भी सब कुछ डिफॉल्ट है। अगर मैं जैसे ही /24 की जगह 25 कर दिया, अब क्या कर दिया मैंने? 25 कर दिया। पहले नेटवर्क पोर्शन की कितनी बिट थी? 24। अब कितनी कर दी? 25। तो जो मुझे डिफाइन थी, जो डिफॉल्ट थी, उसको मैंने ब्रेक किया है। डिफॉल्ट को कितनी थी? 24। मैंने कितनी की? 25। अगर 24 से 25 किया है मैंने, तो क्या होंगे? गड़बड़ हो जाएंगे कि भाई नंबर ऑफ नेटवर्क पहले क्या थे? 1 थे, अब क्या हो जाएंगे? 2। पहले नंबर ऑफ होस्ट कितने थे? 254, अब इसके आधे हो गए। अगर मैंने एक बिट और बढ़ाता तो नेटवर्क कितने होते? 4। यहाँ पे संख्या कितनी हो जाती? 64। अगर मैं एक और बढ़ाता तो नेटवर्क कितने होते? 8। यहाँ पे संख्या कितनी हो जाती? 32। यहाँ पे एक और बढ़ाता तो 16। यहाँ पे कितनी हो जाती है? होस्ट 16। यहाँ पे एक और बढ़ाता तो 32 नेटवर्क हो जाते। होस्ट कितने हो जाते? 8। समझ गए? जैसे जैसे हम नेटवर्क पोर्शन की बिट बढ़ाते जाएंगे,
होस्ट कम होते जाएंगे और नेटवर्क के पोर्शन क्या हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। इस चीज को हम बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है भाई, एक सबनेट लो, एक टेक वन बिग सबनेट, बिग सबनेट एंड break this break this subnet into smaller सबनेट। सबनेट बोल दो, नेटवर्क बोल दो, एक ही बात है। टेक ए वन बिग सबनेट या नेटवर्क, ब्रेक दिस सबनेट इनटू स्मॉलर सबनेट। ठीक है, इस चीज में हम बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, आज अब इतना ही करेंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया आज वाला काम। ठीक है, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा ना अभी। ओके सर।